गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 विषय हिंदी गद्य खंड का पाठ नंबर 2 है। राहुल सांकृत्यान का लिखा हुआ लहासा की ओर पाठ नंबर 2 इसमें देखते हैं, कवि परिचय पढ़ते हैं। तो राहुल सांकृत्यानन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव असंदा में जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनौला था और उसका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा भी क्या है कि काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। 1930 के अंदर क्या है कि उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और तब से उनका नाम क्या है कि राहुल सांकृत्यानन हो गया था। राहुल पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं का इनके जानते थे। ये महान पंडित भी कहे जाते थे। 1963 में इनका देहांत हो गया था। जन्म हुआ था 1893 में और क्या है कि मृत्यु हो गई 1863 में। राहुल सांकृत्यानन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा ग्रंथ, जीवनी, आलोचना, शोध और आदि अनेक विद्वाओं की साहित्य सर्जन किया था और इन ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। इनका मेरी जीवन यात्रा, जिनके 6 भाग थे: दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा और भागो नई दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, इनकी क्या है कि सारी ये कृतियाँ थी। और साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास आदि क्या है कि विज्ञान आदि में सभी विषयों पर राहुल जी ने क्या है कि पुस्तकों की संख्या लगभग इनकी लिखी हुई थी जो 150 थी। और राहुल जी ने अपना बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का दार भी किया और जो कि महत्वपूर्ण कार्य में माना जाता है। इनकी यात्रा के अंदर राहुल जी का स्थान अनंतम है और उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उन्होंने उससे होने वाले लाभों का विस्तार से उनका वर्णन किया। और मंजिल के स्थान पर क्या है कि यात्रा को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया गया है और घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा, संस्कृति का दोनों का आदान प्रदान हुआ है। राहुल जी का क्या है, विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त यहाँ जनजीवन को क्या है कि इस सुंदर झांकी में क्या है कि प्रस्तुत किया है। तो इसमें शॉर्ट में लेसन में बता देते हैं क्या बताया गया है, किसके बारे में है वो बता देते हैं। संकलित अंश क्या है कि ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा है उसका वर्णन किया गया है, यानी इसके पाठ के अंदर जो कि लहासा की ओर जो आपका पाठ है उसमें उसका वर्णन किया गया है। और इन्होंने सन 1929 से लेकर 30 में नेपाल के रास्ते की थी। तो तिब्बत यात्रा थी वो 1929 से 30 में क्या है कि नेपाल के रास्ते से इन्होंने तिब्बत यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी और इसलिए क्या है कि उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, भिख मांगने वाले के वेश में की थी। और इनमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का क्या है कि वर्णन किया गया है। ये वर्णन रोचक शैली में किया गया है। इसमें यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में इनकी जानकारी दी गई है। तो ये लेसन आप इस लेसन का सार मैंने समझा दिया बेटा। अभी आप इनको क्या है पहले पूरा लेसन पढ़ेंगे, उसके बाद में आप प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर में देखो कौन कौन सा करना है। पहला है थोड़ेला के पहले से आखिरी गांव पहुंचने में भिखमंगे के वेश में होने से बावजूद लेकर ठहरने के उचित स्थान मिला, जो कि दूसरी यात्रा में भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों करना है। और दूसरा भी करना है। इसके बाद में तीसरा प्रश्नोत्तर ये सारे करने हैं 7 तक। और इसके बाद में आगे वाला कौन सा है, हाँ, एक 12वां नहीं करना है, एक 11वां 12वां दोनों छोड़ देने, बाकी सारे करने हैं।
बाकी आगे 13 नंबर में ये नहीं करनी, 13, 14, 15, ओनली 4 आपको करने हैं। हालांकि मेरा ये 1 से लेकर 7 तक ही करने हैं भाई, आगे नहीं करने हैं। 1 से लेकर फर्स्ट पेज पे, जो ये पेज नंबर क्या है 29 है, 29 में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू।